सब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं। वही सरदार पटेल जो भारत को मजबूती से एक करना चाहते थे और एक करा उन्होंने। कई रियासतें जो अलग अलग दिशा में जा रही थी, उन रियासतों को जोड़ के भारत को मजबूत बनाने का काम किया। वही लौह पुरुष को आज हम याद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके नाम के आगे जो सरदार लगा है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सरदार तब लगा था जब किसानों की लगान जो 30% बढ़ गई थी, उस 30% जो लगान बढ़ी थी उसके खिलाफ सरदार पटेल जी खड़े हो गए थे। अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, आंदोलन किया था। इसलिए आज राष्ट्रपिता हम आपको संकल्प लेना है, जो आज सरदार पटेल जी ने सपना देखा हो, और जो नेताजी से लेकर के चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, सब चाहते थे देश खुशहाल हो, हमारा किसान खुशहाल हो। हमारे किसान भाइयों बताओ, आज महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई कहाँ पहुँच गई? महंगाई आसमान छू रही है। और अगर आपने खेत में धान पैदा किया होगा तो बताओ, धान की कीमत कौन देगा? कहाँ है धान की कीमत? बीजेपी वाले बताएं, उन्होंने सपना दिखाया था किसान भाइयों को, नौजवानों को, कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, आय किसकी दोगुनी हो गई? हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जिन्होंने हवाई अड्डा खरीद लिया उनकी आय दोगुनी हो गई। जिन्होंने तमाम चीजें ले ली, बैंकों से पैसा ले लिया, उनकी आय दोगुनी हुई। हमारे गरीब की, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। हमारे किसान गरीबों का व्यापार चौपट हो गया। इसलिए सरकार को हटाने के लिए आप लोग आए हैं। हमें भरोसा है कि यही लाल टोपी पहनने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। नौजवानों सोचो, कहाँ नौकरी, कहाँ रोजगार? नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। इसलिए मैं एक एक कार्यकर्ता का, उपस्थित एक एक किसान भाई का धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग मंच पे बैठे नेता, हमारे रथ में नेता और ऊपर नेता, इन सबका मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जिनके सहयोग और समर्थन से आप इतनी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। एक एक समाजवादी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अपनी माताओं बहनों का भी धन्यवाद देता हूँ और माताओं बहनों को कह के जा रहा हूँ, समाजवादी पेंशन चली थी, आपके लिए एम्बुलेंस चली थी, हमें अगर पेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा, दोगुनी तीगुनी करनी पड़ी, तो हम अपनी माता बहनों की तीगुनी पेंशन करेंगे। हुआ था तो महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, सरकार में डायल 100 बनाने का काम हुआ था और ऐसी योजना बनाई थी कि अगर मेड़ पे भी झगड़ा हो जाए तो मेड़ से भी अगर कोई गरीब किसान फोन करता था तो पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी और पुलिस मदद करती थी। ये व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने न भागना पड़े। ये व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने न जाना पड़े। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने डायल 100 का डायल 112 कर दिया और पुलिस को पता नहीं क्या कर दिया, वो खराब कर दी। और ये जो हमारा साथी ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं अभी बाबा मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा तुम्हारा नाम
और वहां से बदल करके दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारा। सोचो कैसी सरकार है जो नाम बदल रही, रंग बदल रही, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही। और बाबा मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि दूसरों का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में भी अपने काम का शिलान्यास किया हुआ का किसी का उद्घाटन नहीं कर पाए अभी तक। और याद रखना, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये सरकार में बैठे लोग अब जा रहे हैं और समाजवादी लोग आ रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए क्योंकि सरकार आज भी उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। ये जो हवाई जहाज का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ कुशीनगर में, ये किसी और का बनवाया नहीं था, समाजवादियों का बनवाया हुआ था। उस एयरपोर्ट का उद्घाटन जरूर करने गए। इतने तो हमारे गरीब भी जानते हैं, किसान जानते हैं कि कोई चीज खरीदनी होती है, बेचनी होती है तो देख करके आते हैं आप। कोई चीज खरीदनी हो या बेचनी हो तो हम मौके पर जाकर के देखते हैं। ये समाजवादियों का बना हुआ एयरपोर्ट देखने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देखना, इस एयरपोर्ट को भी बहुत जल्दी बेच देंगे। जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही हो, हवाई जहाज बेच रही हो, जो सरकार रेलवे स्टेशन बेच रही हो, ट्रेन बेच रही हो, जो सरकार पानी के जहाज खड़े होने वाली जगह बेच रही हो, जो सरकार टेलीफोन की कंपनियां बेच रही हो, तो नौजवान बताओ आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ। और क्या वादा किया था कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज 4.5 साल हो गए पूरे, और दिल्ली की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बताओ कितने नौजवानों को नौकरी दी है, कितनों को रोजगार दिया आपने? जो सपने देखे थे, जो सपने दिखाए थे, वो सब टूट गए। कोई रास्ता नहीं बचा। और याद रखना साथियों, मैं कह के जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था नोटबंदी के समय पर जब मैं आया था कि रुपया काला सफेद नहीं होता। जो रुपया नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रुपया है, ये जो रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बताओ हरदोई के लोगों, रुपया लेना बंद हो गया क्या? रुपया लेना बंद हो गया क्या? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि नोटबंदी हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इन्होंने एक नया लाल रंग का नोट छापा है, सुना है वो ज्यादा चल रहा है तहसील में और जगह पर। ये नया नोट